जय माता की दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। तो दोस्तों, जो मेरा पहला वीडियो आया है नवरात्रों को लेकर, उसमें हमने बात की थी एनर्जी, शक्ति, पावर की, कि वह क्या है, कैसे है और वो पूरे ब्रह्मांड में वाइब्रेट है, और उसको हमने अच्छे से समझा था। आज हम बात कर रहे हैं माँ के 9 रूपों की। 9 दिन और 9 रातें हम पूजन करते हैं। 9 माता के स्वरूप, अंकों की संख्या देखी जाए तो वो भी 9 तक है, इसके आगे क्यों नहीं है। उसके बाद जो भी बनेगी वो इन्हीं में से बनेगी। और 9 ग्रह, 10 भी नहीं, 8 भी नहीं, 9 ही ग्रह हैं। दोस्तों, किसी शिशु के निर्माण के लिए जो महीने चाहिए होते हैं वो भी 9 ही हैं। तो 9 माता के 9 स्वरूपों का और इन सब का बहुत बड़ा कनेक्शन है, समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, आज हम माँ के 9 रूपों के बारे में समझेंगे। हमें क्या प्रेरणा देते हैं माँ के 9 रूप। जी हाँ, 9 दिन हम पूजा करते हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों, माँ का हम लोगों ने जो पहला दिन होता है वो डेडिकेट है माँ शैलपुत्री को। पर्वतराज की पुत्री, यानी कि पर्वत मीन्स शैल, पर्वत को एक शैल माना गया है, तो पर्वत की पुत्री उनको शैलपुत्री कहा गया है। क्योंकि और अगर माता शैलपुत्री का हम अपने जीवन में एक उसका कनेक्शन देखें तो जैसे देवी माँ है तो शैलपुत्री हैं, तो वो अभी अभी सिर्फ उन्होंने जन्म लिया हुआ है, एक छोटे से शिशु के रूप में है, इसीलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जा रहा है। जिस प्रकार एक शिशु को माता पिता के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार उन्हें अभी शैलपुत्री कहा जा रहा है। उनके पिता पर्वतराज की पुत्री थी वो, तो उस नाम से जाना जाता। दोनों हाथ और माँ दुर्गा के अगर देखे जाएं तो 4 हाथ, 8 हाथ इस प्रकार से दिखाए जाते हैं, और उनके कुछ ध्वंस करने वाले चीज़ें हैं, जैसे त्रिशूल है और भी चीज़ें हैं, तो जिनसे वो विध्वंस कर सकती हैं। और कुछ हाथों में उनके दिखाए गए हैं कमल है, कमंडल है, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो माँ दुर्गा दोनों के ही लिए एक प्रतीक हैं। तो शैलपुत्री माँ की जब आप प्रतिमा देखेंगे, माँ जिसमें एक हाथ में माँ कमल पकड़े हुए हैं, एक हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए हैं। तो त्रिशूल विध्वंस का प्रतीक है, कमल एक पोटेंशियल, एक ताकत का, एक जिस प्रकार से एक बच्चा होता है तो वो आगे अपने जीवन में बढ़कर अपने इतनी पावर को गेन कर लेता है तो वह हर चीज़ का संहार कर सकता है, अपने दुश्मनों का संहार कर सकता है, लड़ सकता है। इतनी पावर जब वो शिशु बड़ा होता है तो उसमें आ जाती है, इसीलिए एक हाथ में त्रिशूल दर्शाया गया है और दूसरे हाथ में कमल दर्शाया गया है। शैलपुत्री माँ का जो स्वरूप है वह एक नवजात शिशु का स्वरूप है, उससे आप तुलना कर सकते हैं। तो दूसरा स्वरूप है माँ का ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी और दूसरा दिन, तो जो ब्रह्मचारिणी रूप है माँ का, उसमें आपको देखने को मिलता है माँ एक हाथ में कमंडल पकड़े हुए हैं और एक हाथ में पकड़े हुए हैं माला। तो इस स्वरूप की तुलना हम अपने जीवन में उस बच्चे से करेंगे जो थोड़ा बड़ा हो चुका है और विद्यालय जाने के लिए रेडी है, तैयार है। तो हाँ, और दोनों हाथों में कोई भी संहार करने की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है। तो जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वह अब विद्यालय जाने के लिए, गुरुकुल जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो माँ का ये रूप दर्शाता है कि इस रूप में अब में और सफ़ेद रंग की माँ साड़ी पहने हुए हैं। सफ़ेद रंग जो होता है वह शांति का प्रतीक होता है, मैटेरियलिस्टिक दुनिया से दूर जाने का प्रतीक होता है। तो ऐसे में दोस्तों, देवी माँ दर्शाती हैं कि अब बच्चा बड़ा हो चुका है, उसे विद्यालय जाने का टाइम है, गुरुकुल जाने का टाइम है। तो इस प्रकार से दोस्तों, माता ब्रह्मचारिणी की जो प्रतिमा है वो हमारे जीवन में विद्यालय जाने वाले शिशुओं के साथ तुलना की जा सकती है और उनके लिए प्रेरणादायक है। तो माँ का तीसरा स्वरूप है वो है माँ का चंद्र घंटा। इसमें आप देखेंगे माँ का पूर्ण स्वरूप है। आपने पहले जो 2 स्वरूप देखे हैं, जिनमें एक में दिखाया गया है कि देवी माँ शैलपुत्री हैं, जो कि उन्होंने जन्म लिया है, ब्रह्मचारिणी अब वो विद्यालय जा रही हैं, और अब जो तीसरा स्वरूप आया है चंद्र घंटा, वह दर्शाता है कि अब हम तैयार हैं। अब भक्ति, ज्ञान और शक्ति से, दोनों ही चीज़ों से, ज्ञान से और शक्ति से, दोनों से परिपूर्ण है।
इसीलिए आपने माँ के 2 अवतार देखे। पहला अवतार था शैलपुत्री, जिसमें माँ के 2 ही हाथ देखे आपने, और दूसरा था उसमें भी 2 ही हाथ देखे, जिसमें आपने कमंडल और माला देखी। तो अब ये जो अवतार है इसमें माँ के कई हाथ हैं, 8-8, 10-10 हाथ दिखाए जा रहे हैं। यानी कि अब ये माँ का संपूर्ण अवतार है। अब माँ ज्ञान से, भक्ति से और शक्ति से, दोनों से तैयार हैं, रेडी हैं। उसी प्रकार सेम टू सेम जैसे कि एक बच्चा ब्रह्मचर्य का पालन करके विद्यालय से या गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके और एक जब बड़ा हो जाता है तो वह अपने जीवन में निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाता है, उसे सही गलत की समझ आ जाती है, वह बहुत ज़्यादा समझदार हो जाता है, बहुत पावरफुल हो जाता है। चंद्र घंटा की जब आप प्रतिमा देखेंगे तो उसमें कई हाथ दिखाए गए हैं। उसमें से कुछ हाथ में माँ के संहार करने की वस्तुएं, कुछ हाथों में कंटा, कमंडल, कमल, इस तरीके की वस्तुएं हैं। उसी प्रकार दोस्तों ब्रह्मचारिणी अवतार में देवी माँ तप करती हैं, तपस्या करती हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं। तो ये उनकी ये तपस्या तब पूरा हो जाता है, तब वह तैयार हो जाती हैं कि अगर कोई शत्रु आएगा तो उसका संहार भी करने के लिए और ज़रूरत पड़ी तो धर्म की स्थापना भी वह कर सकते हैं। ब्रह्मचारिणी रूप में इतने जप तप तपस्या करके आ जाते हैं चंद्र घंटा स्वरूप में। तो माँ का इस स्वरूप को एक ऐसे बच्चे के साथ विद्या प्राप्त करने के बाद जब वो बड़ा होता है तो उसके अंदर भी बहुत सारी स्किल्स आ जाती हैं कि वह भी अगर उसके सामने कोई शत्रु है, कोई दुश्मन है, तो उसका दमन कर सके, अच्छाई की स्थापना कर सके, बुराई को हटा सके। इतनी स्किल्स एक विद्यार्थी में आ जाती हैं। अब चौथा स्वरूप माँ का आता है माँ कुष्मांडा का। हाँ दोस्तों, माँ का जो चतुर्थ अवतार, चौथा अवतार है वो कुष्मांडा है। कुष्मांडा दोस्तों माँ के इस स्वरूप की जो तुलना है एक ऐसी माँ से की जाती है जो गर्भवती होती है। कि अगर हम माँ कुष्मांडा के नाम का संधि विच्छेद करें तो हम देखेंगे इसमें आता है पहले कु मीन्स होता है छोटा, और ऊष्म मीन्स होता है हीट, कुष्मांडा, और अंडा जो आ रहा है लास्ट में, इसका मतलब एग, वो तो आप लोगों को पता ही है कि इस स्वरूप को गर्भवती महिला की माँ के उसको से एक जोड़ा गया है। और इसीलिए माँ ने अपने हाथ में एक मटका लिया हुआ है। अगर आप कुष्मांडा माँ की प्रतिमा को देखें जो यह दर्शाता है कि पौराणिक, अगर हम पुराने ज़माने की बात करें या पौराणिक कथाओं को अगर हम पढ़ते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि माँ के गर्भ के साथ कंपेयर किया गया है, उससे उसकी तुलना की गई है। तो इसलिए माँ ने एक मटके को अपने इस स्वरूप में, कुष्मांडा स्वरूप में उसको धारण किया हुआ है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जब कुछ भी नहीं था तब पूरे ब्रह्मांड का जो स्वरूप है उसकी जो रचना है माँ ने अपने इसी स्वरूप, कुष्मांडा स्वरूप से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए उसे पावर के रूप में उसको शक्ति कहा जाता है। ऐसी शक्ति जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अवतरित किया, तब संसार, तब पृथ्वी बनी, तब सब कुछ बना है। तो ब्रह्मांड की जो एक रचना हुई है वो भी एक नारी शक्ति से हुई है, और वो है माँ का स्वरूप कुष्मांडा। इसकी तुलना हम इससे कर सकते हैं। पंचम अवतार है माँ का स्कंद माता। अगर आप स्वरूप देखते हैं दोस्तों, स्कंद माता की पृथ्वी देवी स्कंद माता है, वह अब माँ बन गई हैं। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया हुआ है। तो अब जो माँ है वह अपने पुत्र के नाम से जानी जा रही है, स्कंद माता। स्कंद उनका पुत्र है जो कि कार्तिकेय है। माता शक्ति का पुत्र जो है वो कार्तिकेय है, उसको स्कंद भी उसका नाम है। तो यहाँ पर जो माता है वो माँ बन जाती हैं और अपने पुत्र के नाम से, स्कंद नाम से वह जानी जाती हैं, स्कंद माता। इसीलिए अगर आप उनकी प्रतिमा देखें तो उन्होंने अपने हाथों में कोई भी शस्त्र धारण नहीं किया हुआ है। हाँ, क्योंकि अभी जो वो माँ बन गई है तो उनका पूरा ध्यान अपने पुत्र में, अपने वात्सल्य में, बच्चे की ममता में है। तो यहाँ पे जैसे हमने शैलपुत्री देखा था, तो शैलपुत्री में उस स्वरूप में थी जब एक बच्चा जन्म लेता है, शिशु के रूप में होता है, तो वह अपने माता पिता के नाम से जाना जाता है, तो उन्हें शैलपुत्री कहा जा रहा था। अब यहाँ पर वो स्वयं माँ बन गई हैं तो वह अपने पुत्र के नाम से जानी जा रही हैं। और यहाँ पर उन्हें कोई युद्ध नहीं करना है, कोई शस्त्र नहीं लिए हुए हैं, क्योंकि होता ही है हमारे भी अपने जीवन में जब कोई भी माँ बनती है तो उसका उस समय उसका जो एक स्वरूप होता है
वो ऐसा होता है कि वह पूरा ध्यान अपने बच्चे पर, अपने शिशु पर ही देती है। अदरवाइज किसी भी चीज़ पर वह अपना ध्यान नहीं देती है। तो माता का जो यह स्वरूप है स्कंद माता का, तो वह हम अपने जीवन में जब एक नारी, एक माँ बन जाती है, उसके साथ हम इसकी तुलना कर सकते हैं। दोस्तों, माँ का छठा अवतार है कात्यायनी, माँ कात्यायनी। और दोस्तों, ये जो माँ का रूप है, स्वरूप है, अगर आप इसमें देखें तो माँ एक ऐसे स्वरूप में प्रदर्शित हैं कि वह अब माँ बन चुकी हैं और अपने बच्चे की वो पालन पोषण करने के लिए वह एक माँ और अपना बच्चा, माँ के अंदर एक ऐसी विल पावर आ जाती है जिससे वह अपने शिशु की रक्षा करने के लिए अपने आप में एक परिपूर्ण होती है, उसका बच्चा और वह अपने आप में बहुत परिपूर्ण होते हैं और बहुत सारी पावर उसके अंदर आ जाती है। माँ बनने के बाद जो पावर आती है उस स्वरूप को दर्शाती है माँ कात्यायनी का रूप। प्रत्येक नारी के लिए यह चीज़ जानने की है कि और किस तरह पूरे जीवन की जो जर्नी को एक नारी की विल पावर को जो दिखाया गया है वो माँ के इन स्वरूपों के साथ दिखाया गया है। तो माता कात्यायनी जो होती हैं वो अपने आप में बहुत, उनके अंदर वो पावर आ जाती है जो एक नारी में माँ बनने के बाद आ जाती है। तो उस स्वरूप की तुलना प्रत्येक नारी अपने जीवन में इस स्वरूप से कर सकती है। इसलिए दोस्तों, माँ के इस कात्यायनी स्वरूप को गॉडेस ऑफ पावर भी कहा जाता है। तो अब बारी है माँ के सप्तम अवतार की। सप्तम अवतार है कालरात्रि अवतार। जो सातवां स्वरूप है वो है माँ का कालरात्रि का। कालरात्रि से मतलब है काल, काल को निगल जाने वाला। और रात्रि, ब्रह्मांड को आप देखें तो एक अंधेरा काला घना रात्रि की तरह दिखाई देता है। तो माना जाता है कि जो एक माँ, एक नारी जहाँ पर शिशु को जन्म दे सकती है, उसको उसकी उत्पत्ति कर सकती है, जैसे देवी माँ ने इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की है, तो जब वो अपने स्वरूप में आएंगे, अगर कोई भी काल ब्रह्मांड को निगल जाने वाला होगा, ब्रह्मांड को तहस नहस करने वाला होगा, तो उस काल को निगलने के लिए आएंगी देवी काली। देवी माँ ने नवरात्रि के जो 7वां दिन होता है, इस दिन देवी माँ ने रक्त बीज का वध किया था। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक स्त्री में वह पावर होती है, वह शक्ति होती है, जो माँ काली का रूप भी देखने को आपको मिल सकता है अगर आवश्यकता पड़ी तो माँ का यह स्वरूप हमें यह दर्शाता है कि अगर धर्म के अगेंस्ट कोई भी काम होगा और तो देवी माँ इस जीवन को, इस सृष्टि को बचाने के लिए काल को निगल सकती हैं। और इसीलिए 7वें दिन काली माता की पूजा की जाती है, माँ के रौद्र रूप की पूजा की जाती है। माँ का जो अष्टम स्वरूप है वह है गौरी माता का। अगर आप उनकी प्रतिमा देखें तो वह भगवान शिव के साथ अपने दोनों पुत्रों कार्तिक और गणेश जी के साथ शांतिपूर्वक प्रेम के साथ वहाँ पे रह रही हैं और बहुत ही सौम्य स्वभाव गौरी माता का दिखाया। दोस्तों, आपने देखा होगा नवरात्रि के आखिरी के दिन जो होते हैं, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन दिनों में जो पूजा है, आराधना है, साधना है, इनका उनकी पावर है, शक्ति है, इन दिनों में और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि काल का विनाश करने के बाद उनका यह भी रूप देखने को मिलता है कि वह वापस से चली जाती हैं, शिव जी उनको ले जाते हैं शांतिपूर्वक और वह अपने परिवार के साथ सौम्य स्वभाव, प्रेम पूर्ण अपने वहाँ पर रहती हैं। तो इसी प्रकार जैसे एक नारी अपने परिवार के साथ सुख के साथ रहती है, तो माँ का जो ये स्वरूप है, गौरी माँ का, हमारे नारी जीवन में यह इस स्वरूप से कनेक्ट है। दोस्तों, माँ का अंतिम स्वरूप है सिद्धिदात्री का। सिद्धियों से परिपूर्ण है, हर चीज़ से परिपूर्ण है और अपने भक्तों को अब वो ज्ञान से लेकर भक्ति, शक्ति, पावर, सारा ज्ञान देने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, सब कुछ एवरीथिंग देने के लिए, करने के लिए, शक्ति, पावर, विल, आपको जो चाहिए आप सब माँ से प्राप्त कर सकते हैं। माँ का 9वां स्वरूप है। तो नवमी की दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्व है, आप लोगों को पता है, और हम 9 दिन तक पूजा पाठ करते हैं। इसलिए आखिरी दिन देवी माँ तैयार हैं, परिपूर्ण हैं, हम लोगों कंप्लीट हैं, हम लोगों को सिद्धि देने के लिए, इसीलिए उनका नाम है सिद्धिदात्री। हम लोगों को विल पावर देने के लिए, सब कुछ देने के लिए,
ठीक उसी प्रकार इस माँ के इस स्वरूप की तुलना हम कर सकते हैं अपने घर में दादी नानी जो होती हैं, जो ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं, उनसे कर सकते हैं, क्योंकि पूरे जीवन का जो ज्ञान है वो उन्हें बहुत अच्छे से होता है और वह हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा ज्ञान दे सकते हैं। हमारी विल पावर को बढ़ाने के लिए अपने जीवन से, अपने आप से सीखने के लिए प्रेरणा देते हैं, हमें बहुत सारा ज्ञान दे सकते हैं। तो वो स्वरूप भी एक नारी का आता ही है प्रत्येक जीवन में। तो इस स्वरूप की तुलना हम माँ की सिद्धिदात्री स्वरूप से कर सकते हैं। किसी भी मनुष्य का जन्म से लेकर आखिरी तक का सारा कुछ माँ के इन 9 स्वरूपों में छुपा हुआ है। हम माँ के इन 9 दिनों में माँ के नियमों का पालन करते हैं, उनकी तरह चलते हैं, माँ के इन स्वरूपों को देखकर अपने जीवन में कुछ बदलाव लाते हैं और वही सारी पावर्स तो हैं हमारे अंदर। लेकिन माँ के आशीर्वाद के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर होने वाला है दोस्तों। तो देख लीजिए, मैंने आप लोगों को आज सब क्लियर किया है। किसी भी मनुष्य का जीवन माँ के इन 9 स्वरूपों से भिन्न नहीं है। सब कुछ माँ अपने स्वरूप से दर्शाती हैं, अपनी इन 9 रात्रि में 9 दिनों के जो उनके रूप है उनसे दर्शाती हैं, 9 अवतारों से दर्शाती हैं, मनुष्य को सिखाती हैं। तो देवी माँ की खूब पूजा कीजिए दोस्तों, माँ की पूजा आराधना साधना कीजिए, उनके बनाए हुए नियमों पर चलिए और आपका जीवन बहुत सुखमय सुंदर होगा। देवी माँ की तरह शक्ति मिले आपको, ऐसी मेरी कामना है। गहरी जानकारियाँ लेकर मैं हमेशा आप लोगों के सामने प्रेजेंट होंगी। और आगे मेरा वीडियो कैसा लगा, आप लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूरी कर लीजिएगा। सूचनाओं के साथ, जानकारियों के साथ आगे बढ़िए जीवन में और बहुत ही खुश रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब जय माता की।